हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, हमारी जो सीरीज़ चल रही है मिशन 3000, उसके अंदर केमिस्ट्री सेक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आज हम बैलेंसिंग और राइटिंग केमिकल इक्वेशंस आपके सामने लेकर हाजिर हैं। मेक श्योर हो कि आपने चैप्टर पहले अच्छे से पढ़ा हो, तभी ये सारे क्वेश्चंस लगाएं और तभी ये सारे क्वेश्चंस आपको बेनिफिट भी करेंगे। नहीं पढ़ा है तो अभी इसी वीडियो को यहीं पर रोक दो, पहले जाओ यूट्यूब पे किसी अच्छे टीचर का वन शॉट देख के आओ, क्योंकि मैं अभी वन शॉट बना नहीं रहा हूँ, मेरे पास प्रॉपर सेटअप नहीं है। ठीक है, उसके बाद जब देख लो, क्योंकि क्वेश्चन कोई इतने डिटेल में नहीं करा रहा है जहाँ तक मैंने देखा है, इस वजह से मैंने क्वेश्चन चुने हैं शुरू में अभी फ़िलहाल। और ऑल दो अगर फ्यूचर में मेरे पास वन शॉट के लिए प्रॉपर सेटअप डिजिटल बोर्ड वगैरह आ गया, मैंने ले लिया, तो मैं इस पर आपको वन शॉट भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो, फर्स्ट मोनोक्लोरोइथेन इज हाइड्रोलाइज्ड विद एक्वस KOH। एक्वस KOH के साथ मोनोक्लोरोइथेन को हाइड्रोलाइज किया गया है। देख लो कैसे करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला पता होना चाहिए। मोनोक्लोरोइथेन फर्स्ट वाला देखो। अब देखो, इथेन होता है C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकाल के एक क्लोरीन डाल दो, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, C2H5Cl। इसका रिएक्शन करा दो एक्वस KOH के साथ, KOH के साथ, एक्वस है ये। ठीक है, देखो जब हम एक्वस KOH डालते हैं तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या कह लो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, कुछ नहीं होगा, यहाँ से Cl माइनस टूटेगा, यहाँ से H प्लस टूटेगा, H प्लस Cl माइनस पर अटैक कर देगा, H प्लस क्या कर देगा, H प्लस Cl माइनस पर अटैक कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, एक मिनट देखो 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 समझो। C2H5Cl है, यहाँ से Cl माइनस टूटेगा। ठीक है, यहाँ से क्या निकलेगा, OH माइनस निकलेगा, के H प्लस नहीं निकलेगा। भाई मैं सोच रहा था कि O माइनस कहाँ से होने लगा, ये नहीं निकलेगा। देखो देख लो मैं क्या कह रहा हूँ, समझ लो। यहाँ से Cl माइनस निकलेगा, यहाँ से क्या निकलेगा बेटा, OH माइनस। OH माइनस C2H5 के साथ जुड़ जाएगा और K जो है Cl के साथ जुड़ जाएगा, Cl माइनस के साथ बेसिकली, ये हो जाएगा C2H5OH साथ में KCl। इसको कहते हैं हम सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड देखो क्या लिखा है, इथेनॉल अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर इज ट्रीटेड विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। इथेनॉल को स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इथेनॉल यानी C2H5OH, यही होता है ना इथेनॉल। अच्छा, इसका रिएक्शन कराया गया है किसके साथ, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब देखो, जो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है, K2Cr2O7। ये होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी ये इस रिएक्शन में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ऑक्सीजन मामूली ऑक्सीजन नहीं, नेसेंट ऑक्सीजन। कौन सा ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन का मतलब होता है सिर्फ ऑक्सीजन जो कि एटॉमिक फॉर्म में हो, मॉलिक्यूलर फॉर्म में ना हो। ठीक है, देखो जब इसका आप रिएक्शन कराते हो ना तो कुछ नहीं होगा। देखो समझो मेरी बात अच्छे से, आप जब इसका बेटा रिएक्शन कराओगे तो देखो होगा क्या, C2H5OH यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, ये है आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को जोड़ेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, हटाएगा। ठीक है, तो देखो C2H5OH में से दो हाइड्रोजन निकलेगा, समझो मेरी बात, दो हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, और एक यहाँ पे ऑक्सीजन निकलेगा और क्या बना लेगा, H2O। यहाँ से दो हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकलेगा, H2O मिल गया। और ये यहाँ पे अभी एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, क्योंकि दो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, H2O बना लिया। ये वाला ऑक्सीजन जो एक बचा हुआ था वो इसमें चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैं थोड़ा तोड़ के लिख रहा हूँ। ठीक है, CH3, ठीक है ना, CH3COOH। अगर जिसको कन्फ्यूजन है इसको थोड़ा तोड़ के लिख लो, मुझे तोड़ के ही लिख देना चाहिए था, CH3CH2OH। समझ गया, देखो कुछ नहीं हुआ, दो हाइड्रोजन यहाँ से निकला, एक ऑक्सीजन यहाँ से निकला, H2O मिल गया। हाइड्रोजन वाली जगह खाली थी ना दो ठो, एक ऑक्सीजन यहाँ पे आके टिक गया। देखो वही चीज़ है, समझ गया ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट, थर्ड क्या लिखा है देखो, इथेनॉल ट्रीट विद सोडियम एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा, इथेनॉल होता है C2H5OH, इसका रिएक्शन आपने
Na के साथ किया है, यानी सोडियम के साथ किया है। ठीक है, देखो कुछ नहीं निकलता। यहाँ से हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, अब बचा हुआ कंपाउंड बन जाएगा, Na जाके हाइड्रोजन की जगह पे आ जाएगा, तो C2H5 Na हो जाएगा। अब बैलेंस कर देंगे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दोगे। जैसे यहाँ पे 2 लगाओगे तो C2H5 को में भी 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे C2H5 2 हो गया था, यहाँ पर 2 Na हो गया है, तो यहाँ पर 2 Na लगा दो, 2 लगा दो बेसिकली। ठीक है, देख सकते हो बैलेंस हो गई है। फोर्थ रिएक्शन देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन बिटवीन 1,2 डाइब्रोमोइथेन एंड एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आसान क्वेश्चन है, देखो 1,2 डाइब्रोमोइथेन। अच्छा, इथेन क्या होता है? C2H6। अब कह रहा है 2 ब्रोमो लगाओ और दोनों अलग अलग कार्बन पे, समझ रहे हो मेरी बात? यानी C2H4 लिखोगे और 2 कार्बन पे एक एक ब्रोमीन लगा दोगे। ठीक है ना, यानी ये चीज़ कह रहा है CH2 एक ब्रोमीन यहाँ पे, एक ब्रोमीन यहाँ पे। इसका रिएक्शन कराना है KOH के साथ, वो भी KOH कैसा होना चाहिए? एल्कोहलिक होना चाहिए, ALC लिख लो। अब देखो, अगर एक्वस KOH होगा तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यानी अदला बदली होगी, ऐसा समझ सकते हो। लेकिन अगर एल्कोहलिक OH लिखा रहेगा, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिखा रहेगा, तो इसका फंक्शन बिल्कुल अलग होता है। समझ रहे हो मेरी बात? इसका फंक्शन क्या होता है? बिल्कुल अलग होता है। ये इसको क्या करता है? एलिमिनेट करता है, यानी यहाँ से Br2 एलिमिनेट हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ से Br2 क्या होगा? एलिमिनेट हो जाएगा। वो भी इस तरीके से एलिमिनेट होगा कि ये सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे नहीं बनेगा, सिंगल बॉन्ड से डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? तो ये इथीन से मान लो सिंगल बॉन्ड से ये बनेगा ट्रिपल बॉन्ड, यानी ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब देखो 2 Br यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे 2 लगा दोगे, और 2 पोटेशियम यहाँ से निकलेगा, तो हो जाएगा 2 KBr। अभी भी देखो कुछ बचा है। ठीक है, समझ लो 2 हाइड्रोजन बेसिकली यहाँ से कितना निकलेगा? 2 हाइड्रोजन निकालेंगे, ठीक है, और 2 OH यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका 2H2O। 2 हाइड्रोजन यहाँ से, 2 हाइड्रोजन यहाँ से 4 हो गया, तो 2 2 = 4, और 2 ऑक्सीजन यहाँ से, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी लिख दिया आपने। समझ रहे हो ना? जब भी एल्कोहलिक KOH लेंगे तो सिंगल बॉन्ड से डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, इस बात का ध्यान रखें। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, देखो यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया था, आयोडोमीथेन से इथेन बन ही नहीं सकता है। लिखा है प्रिपरेशन ऑफ इथेन फ्रॉम सोडियम प्रोपिनिएट। ठीक है, यानी सोडियम प्रोपिनिएट से आपको क्या बनाना है? इथेन बनाना है। तो देख लो कैसे बनेगा। ठीक है, समझो थोड़ा अच्छे से। 5th वाला है सोडियम प्रोपेनिएट। ठीक है, प्रोपेन का मतलब क्या होता है? 3 कार्बन। समझ रहे मेरी बात? कितना होता है? 3 कार्बन होता है। तो देखो CH3, ठीक है, CH2 COONA, ये हो गया आपका सोडियम प्रोपोनिएट। से क्या बनाना है बेटा आपको? सोडियम प्रोपोनिएट से बनाना है आपको इथेन। तो इसका रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH के साथ। अब वही सारी चीज़ें, ये सारी रिएक्शन आपने पढ़ी होगी तभी समझ में आएगा, वरना एकदम नया जैसा लगेगा। इसीलिए कह रहा हूँ पहले जाओ चैप्टर पढ़ के आओ, तब ये सारे क्वेश्चंस लगाओ। ठीक है, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दो आप लोग। देखो कुछ नहीं करना है, आसान क्वेश्चन है, समझो मेरी बात। क्या बनाना है आपको? इथेन। तो देखो CH3 है, CH2 है, एक हाइड्रोजन उठा के यहाँ लगा दो, क्या बन जाएगा आपका? CH3 यही तो होता है इथेन। C2H6 तो होता है। ठीक है, अच्छा अब बनेगा क्या? Na यहाँ पे 2 हो गया, तो लिख दो Na2। एक कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो Na2CO3। ये आपका क्या हो गया? सोडियम कार्बोनेट हो गया और इथेन बन गया। समझ रहे हो अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, 6th वाला देख लो। अब यही चीज़ है कि ये रिएक्शन आपको पता होगी तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। 6th वाला देखो, प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल फ्रॉम मोनोक्लोरोइथेन एंड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। मोनोक्लोरोइथेन करना है, यानी इथेन लेना है आपको। उसमें से इथेन क्या होता है? C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन निकालो तो C2H5 हो जाएगा, उसके साथ Cl जोड़ दो तो C2H5Cl हो जाएगा। एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड लोगे, इथेनॉल बना दोगे। आसान क्वेश्चन है। देखो C2H5Cl लिया आपने, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH ले लिया है। ठीक है, OH इस पे आ जाएगा, Cl Na के साथ आ जाएगा,
तो हो जाएगा C2H5OH साथ में NaCl। एकदम सिंपल सी रिएक्शन थी, आप देख सकते हो। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्या लिखा है। लिखा है अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम आइडोमीथेन। एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना है आपको आइडोमीथेन से। बना लेंगे, आसान है। आइडोमीथेन क्या होता है? मीथेन होता है CH4, एक हाइड्रोजन हटा दो CH3 हो जाएगा, आयोडीन जोड़ दो तो CH3I हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छे से। इससे आपको बनाना है एक सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। सैचुरेटेड क्या होता है? एक सिंगल बॉन्ड। देखो सिंगल बॉन्ड बना लेंगे। बेसिकली यहाँ पे आपको एक रिड्यूसिंग एजेंट जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट में आप इस्तेमाल करोगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का। इससे क्या होगा? यहाँ पे दो नेसेंट हाइड्रोजन ये निकाल देगा, यानी दे देगा रिएक्शन में। उसके बाद आप बना लो CH3 है, यहाँ से एक H जोड़ दोगे तो हो जाएगा CH4, H और I जोड़ दोगे HI हो जाएगा। ठीक है, आयोडीन हाइड्राइड और आपका मीथेन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो 8th वाला। एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन फ्रॉम एन एल्कोहल। अच्छा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड समझते हो ना? सैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब होता है डबल या ट्रिपल बॉन्ड। कह रहा है अल्कोहल से एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपको बनाना है। बना लोगे। देखो अल्कोहल ले लोगे आप, कौन सा? C2H5OH ले लो। ठीक है, अच्छा इसमें आप डालो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड डालोगे तो देखो आपको मिलेगा क्या। अब देखो समझो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे ना, ये आपका यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन करा देगा, यानी ये सिंगल बॉन्ड है। समझ रहे हो? सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड से किस में प्रेजेंट करा देगा? डबल बॉन्ड में, यानी C2H4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H4 बन गया है, OH है और एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो H2O बन जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का काम क्या था? इस सिंगल बॉन्ड को या अल्कोहल को बेसिकली, या इथाइल अल्कोहल को या इथेनॉल को किस में कन्वर्ट करना? इथीन में कन्वर्ट करना। अल्कोहलिक KOH का काम क्या था, जो हमने मतलब इसी वीडियो में किया है पहले, उसका काम क्या था? वो सिंगल बॉन्ड से डायरेक्ट ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया था। समझ रहे हो मेरी बात? चलो 9th वाला देखो। एन अल्कोहल फ्रॉम इथाइल ब्रोमाइड। कह रहा है इथाइल ब्रोमाइड लो, यानी C2H5Br लोगे। इससे बना दो आप अल्कोहल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करानी है। एक्वस KOH के प्रेजेंट में करा दो। एक्वस KOH लेंगे तो यहाँ से KBr बन जाएगा और C2H5OH बन जाएगा। C2H5OH प्लस में KBr। समझ रहे हो? 10th वाला देख लो क्या कह रहा है। देखो लिखा है रिएक्शन बिटवीन एथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। लिख लो इथाइल अल्कोहल एंड एसिटिक एसिड। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? C2H5OH। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? C2। अच्छा, इसको C2 के फॉर्म में मत लिखो, इसको ऐसे लिख लो थोड़ा ओपन करके। CH3 क्या है आपका? एसिटिक एसिड है ना? हाँ, तो CH3COOH हो जाएगा। समझ रहे हो अच्छे से? इसका रिएक्शन आपस में कराएंगे तो देखो आपको मिलेगा क्या। अब देखो जो मिलेगा आपको वही चीज़ समझनी है। देखो बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे दिमाग लगाना नहीं है, समझो मेरी बात अच्छे से। निकालोगे बाहर क्या मिलेगा आपको? बाहर मिलेगा बेटा आपको वाटर। तो देखो OH यहाँ से निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो, OH यहाँ से निकाल दो, एक H यहाँ से निकाल दो, तो वाटर मिल जाएगा H2O। ठीक है, CH3COO और C2H5 हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं समझ रहे हो? CH3COO C2H5। समझ गए हो? ये आपका ईस्टर बना है। क्या बना है? ईस्टर। यानी ये प्रोसेस बेसिकली क्या है? स्टेरिफिकेशन है। कैसे बना है? अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड यानी इथेनॉल और इथेनोइक एसिड का इस्तेमाल किया है, तो आपको एक ईस्टर मिला है और साथ में वाटर मिल गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट 11th क्या कह रहा है देखो ज़रा। लिखा है रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद एक्सेस ऑफ मीथेन। क्लोरीन का रिएक्शन एक्सेस ऑफ मीथेन के साथ हमने कराया है, तो करा लेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है ये तो। बेसिकली क्लोरीनेशन हो रहा है
CH4 का रिएक्शन Cl2 के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, ठीक है, HNU कह सकते हो। क्या मिलेगा आपको? CHCl3, ठीक है, एक मिनट, CHCl3 नहीं मिलेगा बेटा, वो तो क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म नहीं मिलेगा। देखो CH3Cl मिलेगा और साथ में HCl मिलेगा। देख लो, मैंने गलत बोल दिया था, भी लिख देता तो बवाल हो जाता। मीथेन का रिएक्शन आप कराओगे क्लोरीन के साथ, क्या मिलेगा आपको? देखो कुछ नहीं हुआ है, यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा है और एक क्लोरीन जाके जुड़ गया है, तो CH3Cl हो गया, और जो एक हाइड्रोजन जुड़ा था वो ये वाले क्लोरीन के साथ आके जुड़ गया, तो HCl हो गया, ठीक है। 12th वाला देखो, लिखा है एडिशन ऑफ क्लोरीन टू इथीन एट रूम टेम्परेचर। अब देखो, क्लोरीन का एडिशन किया गया है इथीन में। इथीन क्या होता है बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका रिएक्शन किया गया है क्लोरीन से, यानी क्लोरीनेशन ही हुआ है बेसिकली रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे हम CCl4 लेते हैं एज ए सॉल्वेंट, समझ रहे मेरी बात? एज ए सॉल्वेंट हम क्या लेते हैं? CCl4 लेते हैं। तो आपको देखो कुछ नहीं करना है, यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में टूटेगा, एक Cl ये वाले कार्बन के साथ, एक Cl ये वाले कार्बन के साथ, बस हो जाएगी रिएक्शन। तो CH2Cl यहाँ पे आ गया, CH2Cl एक यहाँ पे आ गया, बस हो गया आपका। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुँचाएँ जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।